आज हम बात करेंगे भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के एक ऐसे संकट की जो अक्सर सफेद कोट के पीछे छिप जाता है। ये कहानी है हमारे थके हारे डॉक्टरों की और उस सिस्टम की जो सच कहें तो चरमरा रहा है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 74%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत के 74% डॉक्टर्स ऐसे कामों में उलझे हुए हैं जिनका मेडिसिन से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब क्लर्क वाले काम। सोचिए कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है ये। यहीं से इस पूरे संकट की जड़ शुरू होती है। और ये बात बिल्कुल दिल पर लगती है ना, कि डॉक्टरों का काम तो जिंदगी बचाना है, स्ट्रेचर धकेलना या इंश्योरेंस के फॉर्म भरना नहीं। जरा सोचिए, जब एक डॉक्टर का कीमती वक्त मरीज को देखने की जगह कागजों में जा रहा है, तो असली नुकसान किसका हो रहा है? ये सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी का सवाल है। तो इस सब का नतीजा क्या निकलता है? सबसे पहला और सबसे खतरनाक नतीजा है बर्नआउट। और बर्नआउट सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये हमारे डॉक्टरों की, हमारे हेल्थ वर्कर्स की रोज की सच्चाई बन गया है। अब बर्नआउट का मतलब ये नहीं कि बस काम के बाद थोड़ी थकान हो गई, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। ये एक ऐसी हालत है जब शरीर, दिमाग, भावनाएं सब एक साथ कह देते हैं बस अब और नहीं। ये लगातार महीनों, सालों के स्ट्रेस और प्रेशर का नतीजा होता है। और आंकड़े तो और भी डराने वाले हैं। एक स्टडी के मुताबिक 62% से ज्यादा भारतीय डॉक्टर, खासकर जो यंग हैं, जो अभी अभी इस फील्ड में आए हैं, वो बर्नआउट के शिकार हैं। मतलब हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी है, वो ही अंदर से कमजोर होती जा रही है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बर्नआउट हो क्यों रहा है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कागज, कागज और बस कागज, मतलब हद से ज्यादा पेपर वर्क। चलिए जरा देखते हैं कि ये कागजों का जाल कितना बड़ा और कितना उलझा हुआ है। जरा स्क्रीन पर इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। और ये तो बस एक छोटी सी झलक है। सोचकर देखिए, एक डॉक्टर जिसे मरीजों का इलाज करना है, उसे गाड़ियों का लॉगबुक भरनी पड़ रही है या इक्विपमेंट का स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ रहा है। ये कोई लिस्ट नहीं है, ये एक बुरा सपना है। इस लिस्ट का हर एक पॉइंट वो कीमती वक्त छीन रहा है जो एक मरीज को मिलना चाहिए था। अच्छा, तो बर्नआउट हो गया, पेपर वर्क हो गया, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है डेटा। अजीब बात है ना, हम डिजिटल जमाने में जी रहे हैं, लेकिन हमारे हेल्थ केयर में डेटा लोगों को, सिस्टम को जोड़ने की बजाय उन्हें और दूर कर रहा है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स या EHRs का आइडिया तो बहुत जबरदस्त था। वादा ये था कि एक क्लिक पर मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री सामने होगी। पर असलियत क्या है? हकीकत ये है कि डॉक्टर्स इसे बहुत धीरे धीरे अपना रहे हैं। एक हॉस्पिटल का सिस्टम दूसरे हॉस्पिटल के सिस्टम से बात ही नहीं करता। टेक्निकल भाषा में इसे इंटरऑपरेबिलिटी की कमी कहते हैं। मतलब डेटा एक जगह फंसा है, वो दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। तो सबक ये है कि आइडिया कितना भी अच्छा हो, अगर उसे ठीक से लागू न किया जाए तो वो फेल हो जाता है। और ये डेटा की प्रॉब्लम सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये मरीजों तक भी पहुंचती है। यहाँ देखिए, ये टेबल क्या दिखाती है। ये साफ है कि किसी की एजुकेशन कितनी है, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि वो अपनी हेल्थ से जुड़ी जानकारी को कितना समझ पाते हैं। और सोचिए, अगर मरीज को ही नहीं पता कि उसकी रिपोर्ट में क्या लिखा है, तो वो अपने इलाज में पूरी तरह से हिस्सा कैसे ले पाएगा? तो अब तक हमने बात की सिस्टम की, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की। चलिए अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही इंसानी पहलू की, कम्युनिकेशन की, यानी बातचीत की। जब पूरा सिस्टम ही टूटा हुआ हो, तो हम अपनी बीमारी के बारे में, अपने दर्द के बारे में बात करते कैसे हैं? ये सवाल सुनने में आसान लग सकता है, पर ये बहुत गहरा है, क्योंकि हेल्थ केयर सिर्फ दवाइयों और ऑपरेशन के बारे में नहीं होता, ये समझने और समझाने के बारे में भी होता है। पर क्या आज हमारे पास इस बातचीत के लिए, इस कम्युनिकेशन के लिए सही टूल्स हैं भी? ये फैक्ट सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। आज हम सब अपनी हर फीलिंग के लिए इमोजी इस्तेमाल करते हैं, राइट? खुशी, गम, गुस्सा, सब के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि 3,500 से ज्यादा इमोजीज में से हेल्थ केयर से जुड़े सिर्फ 30 इमोजी हैं? ये एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है कि हमारी आज की भाषा में बीमारी और सेहत के लिए जगह कितनी कम हो गई है। और ये बात बहुत जरूरी है। देखिए, हम अपनी बीमारी के बारे में बात करने के लिए जो शब्द चुनते हैं, जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ हमारे हालत को बयां नहीं करती, वो असल में हमारी हालत को, हमारे अनुभव को बदल देती है। मतलब अगर कम्युनिकेशन खराब है, तो वो सिर्फ एक परेशानी नहीं है, वो सच में
बीमार होने के एहसास को और ज्यादा दर्दनाक बना सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम्स की बात की, काफी सारी प्रॉब्लम्स, पर अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। आगे का रास्ता क्या है? और हो सकता है कि इसका जवाब टेक्नोलॉजी में छिपा हो, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में। याद है वो पेपरवर्क वाली भयानक लिस्ट? सोचिए अगर एआई उसे पूरी तरह से खत्म कर दे। एआई और मशीन लर्निंग के टूल्स इतने स्मार्ट हो सकते हैं कि वो डॉक्टर और मरीज की बातचीत को सुनकर खुद ब खुद नोट्स बना ले। इससे डॉक्टर का कितना कीमती वक्त बचेगा जो वो सीधे मरीजों को दे पाएंगे। और वो जो डेटा के अलग अलग सिस्टम्स की बात हमने की थी, जो आपस में बात नहीं करते, एआई उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। एआई अलग अलग हॉस्पिटल से, अलग अलग क्लिनिक से आ रहे डेटा को एक साथ जोड़कर मरीज की एक सिंगल पूरी प्रोफाइल बना सकता है। मतलब डॉक्टर को एक ही जगह पर मरीज की पूरी हेल्थ हिस्ट्री मिल जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। इतना ही नहीं, एआई हेल्थ लिटरेसी यानी स्वास्थ्य से जुड़ी समझ की कमी को भी दूर कर सकता है। ये मरीज के हिसाब से, उसकी भाषा, उसकी समझ के लेवल के हिसाब से जानकारी को आसान बनाकर पेश कर सकता है। इससे हर कोई अपने इलाज का एक एक्टिव हिस्सा बन पाएगा। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। हमें ये भी समझना होगा कि एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि एआई कभी-कभी ऐसी गलत जानकारी बना देता है जो सुनने में बिल्कुल सही लगती है, और हेल्थ केयर में जरा सी भी गलत जानकारी के नतीजे बहुत बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए इसे हमेशा एक इंसान, एक डॉक्टर की निगरानी में ही इस्तेमाल करना होगा। तो आखिर में बस एक सवाल है। हमारे देश में दुनिया के कुछ बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जो दिन रात अविश्वसनीय प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम उन्हें ऐसे टूल्स दें, ऐसा सिस्टम दें जो उनकी टैलेंट के बराबर का हो? ये सवाल सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये हम सबकी सेहत के लिए है।